हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीके सर फिजिक्स क्लासेस। हम लोगों ने एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कर चुके थे और उसका थ्योरी पार्ट भी हो गया, न्यूमेरिकल पार्ट्स भी हो गया। आज हम लोग चैप्टर 2 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, ठीक है। तो आपका चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे माइंड में क्या आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे क्या आते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट का ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के कारण उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होता है, दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे हम लोग का एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट को हम मान लीजिए हम लोग ग्राउंड से कुछ सर्टेन हाइट पर ले जाते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने काम किया, उस काम को अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे उस सर्टेन हाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व है। हमने जितना एनर्जी ऊपर ले जाने में दिया, अगर छोड़ते ऑब्जेक्ट को तो वो पोटेंशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट को गिविंग मोशन। वो फिर मोशन जो मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसके अंदर भी हमारी एक एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि एक फील्ड के अंदर मान लीजिए कोई एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज ने एक फील्ड क्रिएट करके रखा है। हमने कोई एक टेस्ट चार्ज को लाया, तो टेस्ट चार्ज को लाया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लाते हैं, तो हम लोग देखते क्या है कि उस सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है। तो हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। और जैसे ही मान लीजिए हम लोग एक्सटर्नल सोर्स को हटा देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट पर जो हमारा टेस्ट चार्ज है उस पर सोर्स चार्ज के द्वारा फोर्स लगता है। वो सोर्स चार्ज जो फोर्स लगाती है फिर उसे धक्का देती है, तो धक्का देते तो वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कि मान लीजिए कोई एक सोर्स चार्ज है, क्या सोर्स चार्ज है, तो ये हमारा सोर्स चार्ज क्यू है, ठीक है। इसका फील्ड, ये सोर्स चार्ज के द्वारा एक फील्ड जनरेट हुआ, इस सोर्स चार्ज के द्वारा एक फील्ड जनरेट हुआ। उस फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को मान लीजिए पॉइंट आर है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल क्यू से हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा चार्ज जो है ये फिक्स्ड है, सोर्स चार्ज जो है वो फिक्स्ड है। तो इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जब ये टेस्ट चार्ज जब आर पॉइंट से पी पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट पर लाते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स। अगर टेस्ट चार्ज को आर से पी पर लाते हैं तो इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस सोर्स चार्ज पर, मतलब टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करेगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर QE जानते हैं ना, ये जानते हैं हम लोग। तो अगर हमें टेस्ट चार्ज को मूव करना है, कहां मूव करना है, R to P मूव करने दीजिए। तो जब टेस्ट चार्ज जब R to P मूव करता है तो क्या करना होगा, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगी, वर्क डन R to P इज नथिंग बट F एक्सटर्नल डॉट dr, ठीक है। dr इज माइनस इनफाइनाइटेसिमल, हमने एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट दिया यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग ने देखा कि टेस्ट चार्ज पर जो हम लोग वर्क डन करेंगे ये होगा, ठीक है। हम लोग पॉइंट
ये R2P हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि F एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट इट इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। जब हम लोग टेस्ट चार्ज को इनवर्ड ला रहे हैं, अंदर की ओर ला रहे हैं, तो F एक्सटर्नल फोर्स जो होगा नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब एक चीज और देखिए, तो यहां से वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन आरपी इज नथिंग बट माइनस एफ ई डॉट डी आर टू पी। तो ये जो हमारा वर्क डन आ गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं R2P पॉइंट, तो उस पर कितना वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन हमारा ये निकल गया। तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिए, वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। किस पाथ से ला रहे हैं उससे उसे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी पाथ से लाइए, वर्क डन हमारा यही होगा, ठीक है। तो वर्क डन डिपेंड हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज कंजर्वेटिव नेचर, इट इज कंजर्वेटिव। तो ये क्या है, कंजर्व होता है। तो अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लाने में हमने इतना वर्क डन किया, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग चलेंगे। तो अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा फोकस कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि मान लीजिए हम लोगों ने पहले ही आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर मान लीजिए किसी फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो जैसे में हम लोग ने बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई एक पार्टिकल्स को एक ग्राउंड फ्लोर से एक टॉप फ्लोर पर ले जाते हैं, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो उसी तरह हम लोग जब R से P पॉइंट पर ले जाएंगे तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूपी माइनस यूआर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने वर्क डन किया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता है, वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्क डन। तो वर्क डन किस पर हम लोगों ने किया, एक टेस्ट चार्ज को मूव किया R से P, तो उस पर जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन जो है वो टेस्ट चार्ज स्टोर्ड कर लेता है और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वही हम लोग क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, कौन एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड बाय टेस्ट चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड by test charge when bringing point
ब्रिंगिंग पॉइंट R टू P। तो यही एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा लिख लीजिए, इट इज इक्वल टू वर्क डन। यही होगा ना, टेस्ट चार्ज पर जो वर्क डन करेंगे वही तो होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है, इट इज इक्वल टू वर्क डन। इट इज ऑल्सो डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये हमारा क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, किसी अगर पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर फिजिकल उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। हम लोग जब भी बात करते हैं तो डिफरेंस की बात करते हैं, समझे। तो डिफरेंस जो होता है उसका फिजिकली सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन किसी पॉइंट पर जो है उतना उसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। अभी देखिए क्या हम बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P लिख रहे हैं, मतलब समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। मान लीजिए किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, तो किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारा जो आर पॉइंट है, मान लीजिए आर पॉइंट है, हम लोग आर पॉइंट क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी। मान लीजिए हमारा आर पॉइंट इन्फिनिटी है, तो जब आर पॉइंट इन्फिनिटी पर होगा तो उस जगह पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी यू आर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एट द इनफाइनाइट पॉइंट हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है फॉर रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी जब 0 होगा तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे थे, यूपी माइनस यू आर टू डब्ल्यू आर पी। तो इसको लिख सकते हैं यूपी माइनस यू आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, डब्ल्यू आर की जगह हम लोग इन्फिनिटी इंटू पी। तो लिख सकते क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट इन्फिनिटी पी। ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो हम लोग बोल सकते क्या कि यहां से लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, potential energy at a point is defined when a charge bringing from infinity to a point potential energy at a point is defined when a charge bringing from infinity to a point, ठीक है, by bringing to a point। तो ये क्लियर है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में हम लोग जो चार्ज उस पॉइंट पर होगा, जो पी पॉइंट पर होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट आपका क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। तो डिफाइंड व्हेन अ चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, व्हेन अ वर्क डन
when a charge bringing from infinity to a point by using वर्क डन। जो हम लोग ने वर्क डन किया ना वही तो है। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड व्हेन अ चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट बाय यूजिंग वर्क डन। तो वर्क डन जो हम लोग ने किया ना आर से जो इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने में, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने में जो काम होगा वो उस पॉइंट पर हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। ठीक है, अभी देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर आते हैं तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर मान लीजिए ये हमारा सोर्स था, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट R था, तो ये हमारा सोर्स चार्ज था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम लोग टेस्ट चार्ज को R से हम लोग कहां ला रहे हैं, Q से ला रहे हैं, R से ला रहे हैं P पर, ठीक है, टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग Vp माइनस VR डिफाइन करते हैं UP माइनस UR डिवाइडेड बाय Q। तो ये हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या जानते हैं हम लोग, इसको ये भी तो जानते हैं, वर्क डन PR भी तो लिख सकते हैं डिवाइड बाय Q। तो दूसरा लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन on a test charge, work done per unit test charge. It is the ratio of work done per unit test charge. अब बोल सकते हैं वर्क डन टू टेस्ट चार्ज, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन टू टेस्ट चार्ज लिखे, पर यूनिट मतलब कि वर्क डन टू टेस्ट चार्ज। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लिख लीजिए। इट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपको पता है, इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट हो जाएगा हमारा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। इसको V लेटर से रिप्रेजेंट करता है। अब ये नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कितना काम होता है, वो हमारा क्या डिफाइन हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक यूनिट टेस्ट चार्ज, मान लीजिए 10 जूल एक कूलम चार्ज को मूव करने में मूव हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 10 वोल्ट हमारा क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया।
आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक, अभी तो हम लोगों ने डिफरेंस देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए किसी पॉइंट पर, तो Vp माइनस वी आर इज नथिंग बट यूपी माइनस यू आर डिवाइडेड बाई क्यू, ये क्लियर है, या डब्ल्यू आर पी डिवाइडेड बाई क्यू, ये भी क्लियर है। तो यहां पर अगर आर हमारा क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो उस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, वी आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल डिफाइंड हो जाएगा यूपी, और जब वी आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, वी आर का वैल्यू 0 होगा और एज वेल एज यू आर का वैल्यू भी 0 होगा, तो हम लोग डिफाइन करेंगे यूपी बाई क्यू। ठीक है, क्योंकि जब आर इन्फिनिटी पर होगा तो यूपी बाई क्यू। तो ये जो तुम्हारा है, किसी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो गया वो क्या क्या हो गया, इट इज, पहला तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, कहीं से भी लाइए, पाथ टेकन मतलब इट डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और दूसरा इट इज, जब आप इस क्यू टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे ऊपर वाले जो टर्म है वो टेस्ट चार्ज को खत्म कर देंगे और केवल सोर्स चार्ज रह जाएगा, समझे? तो केवल सोर्स चार्ज रह जाएगा, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो मतलब कि जो सोर्स चार्ज के द्वारा, ये मेनली डिपेंड कर जाएगा सोर्स चार्ज पर। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।